हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग सेट और सेट को रिप्रेजेंट करने का फर्स्ट मेथड रोस्टर फॉर्म के ऊपर डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेट के रिप्रेजेंट करने का दूसरा मेथड सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड भी कहते हैं। ये बहुत ही आसान मेथड है, क्योंकि जब हम रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखते थे तो सेट के प्रत्येक एलिमेंट को सेट के अंदर लिखना पड़ता था। तो सोचिए प्रत्येक एलिमेंट को लिखना कितना मुश्किल होगा। बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे अलग अलग सेट के, वो सारा को लिखना ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सारे एलिमेंट को नहीं लिखना है, एक ऐसे रूल को या फिर एक ऐसे प्रॉपर्टी को लिखना है जिस प्रॉपर्टी को सेट का सारा एलिमेंट फॉलो करता होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे सेट को x such that property of x holds। इसे ये कॉलन का साइन है और ये कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज किया हुआ है। ये है, इसे पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स होल्ड्स। मतलब इस सेट के अंदर ऐसे एक्स होंगे जो एक्स के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, एक्स के प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 होगा। उसे रोस्टर फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन अगर जब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम इन सारे एलिमेंट के बदले एक सिंगल वेरिएबल लेंगे और वो सिंगल वेरिएबल नेचुरल नंबर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होने के बारे में बताएगा। तो उसे कैसे लिखेंगे? कुछ इसी तरीके से होगा। देखिए, इसे लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज लेस देन 6। ये हम लिख सकते हैं। देखिए, इतना हमें एक एक एलिमेंट को नहीं लिखना पड़ा। कुछ इस तरीके का डिस्क्रिप्शन को हम लोग लिख के आसानी से अपना काम निकाल सकते हैं। और इसे पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर एन इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 11। इसका अगर हम बात करें तो इसे रोस्टर फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। प्राइम नंबर होना चाहिए और 11 से छोटा, वो 2 होगा, 3 होगा, 5, 7 यही होगा। और ब्रैकेट को हम लोग इनक्लोज कर दिए। इन्हें हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम लोग तो जानते ही हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक सिंगल वेरिएबल, कुछ भी एक्स वाई जेड या फिर कोई भी वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल को उस सेट के प्रॉपर्टी को फुलफिल करना होता है। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे और लिखेंगे एक्स या फिर वाई ही ले लीजिए, वाई सच डेट वाई क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। y is a प्राइम नंबर एंड और क्या होना चाहिए? 11 से छोटा होना चाहिए। से छोटा होना चाहिए। इस तरीके से लिख दिए। अगर आपसे कोई कहे y is a प्राइम नंबर एंड y is less than 11, अगर कोई पूछे कि क्या ऐसे प्राइम नंबर बताओ जो y से छोटा हो, तो आप
कहिएगा 2 3 5 7। तो देखिए दोनों बिल्कुल सेम ही है, बस दोनों के लिखने का तरीका अलग है। और भी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, the set of vowels in English alphabet, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल की अगर हम सेट की बात करें तो रोस्टर फॉर्म में उसे हम लिखेंगे AEIOU, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसे हम लिखेंगे Z, कुछ भी ले सकते हैं, XYZ PQR जो मन है वो ले सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल Z सच डेट, Z क्या होना चाहिए, Z is a vowel, Z is a vowel of vowel in English alphabet। तो देखिए दोनों सेम ही है, बस दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर आपसे कोई कहे कि जेड क्या है, जेड इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स जो है उनका सेट बनाओ, तो आप कहिएगा AEIOU, बस लिखने का ये तरीका हो गया, ठीक है। और ये जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही आसानी से हम लोग इसे लिख देते हैं। अगर आपसे कोई कहे, अब आसान क्यों है, अगर आपसे कोई कहे कि नेचुरल नंबर का सेट लिखो रोस्टर फॉर्म में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म, तो आप लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कब तक लिखते जाइएगा, कहाँ तक लिखिएगा, ये तो इन्फिनिटी है ना, पता ही नहीं है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा लिखने के लिए, इसीलिए डॉट 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 लिख के छोड़ दिए। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना इसे बहुत ही आसान है। कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x द सेट ऑफ ऑल x सच डेट x बिलोंग्स टू n, बस हो गया, इतना ही लिखना है। तो देख सकते हैं आप लोग कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना कितना आसान है रोस्टर फॉर्म की अपेक्षा। तो अभी हम और भी एग्जाम्पल्स लेंगे और उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। कुछ सेट्स यहाँ पे हम 4 सेट लिए हैं, इन सारे सेट्स को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंगल वेरिएबल लेते हैं और वो वेरिएबल एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा सेट है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। वर्ड प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाले लेटर्स का सेट बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर ये रोस्टर फॉर्म में होता प्रोबेबिलिटी तो हम कैसे बनाते, जरा सोचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स हैं, जिसमें से B 2 बार है, I 2 बार है, बाकी सब एक बार है। PROBABILITY, बस B 2 बार है और I 2 बार है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, ऐसा नहीं कि इसमें टोटल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है तो टोटल 11 लिख देना है, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर हम PROBABILITY सारे को लिख देती हूँ तो ये सेट गलत हो जाएगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हमें किसी भी 2 लेटर को नहीं लिखना है एक सेट के अंदर। एक सेट के अंदर एक ही एलिमेंट को दोबारा रिपीट नहीं करना है,
एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मतलब जब हम एक बार बी लिख दिए हैं तो बी फिर से नहीं लिखना है, जब आई लिख दिए हैं तो आई फिर से नहीं लिखना है, ये आई है ना तो फिर से आई नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब जो बनेगा सेट उसमें क्या होगा, पी होगा, आर होगा, ओ होगा, बी होगा, ए होगा, एल होगा, आई होगा, टी होगा और वाई होगा। तो ये बना सेट रोस्टर फॉर्म में इस वर्ड प्रोबेबिलिटी का। ओके, अब जब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, जरा देखिए ध्यान से। इसे लिखेंगे एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल एक्स ही लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर of the word probability। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे वो सारे x आएंगे, वो सारे लेटर आएंगे प्रोबेबिलिटी के, x के जगह पे प्रोबेबिलिटी वर्ड के सारे लेटर्स आएंगे। अब ये हम लोग तो फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लिए, फर्स्ट सेट को देख लिए। अब हम लोग सेकेंड सेट का बात करेंगे। सेकेंड सेट क्या है, सेकेंड सेट में दिया हुआ है द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से, जिसे हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आगे तक जाएगा। तो देखिए n को हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर जानते हैं कि n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। और n बिलोंग्स टू n कहने का मतलब है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। लेकिन हमें क्या लेना है, इवन नेचुरल नंबर। और इवन नेचुरल नंबर जो होगा वो 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस n में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2n। 2n एक इवन नेचुरल नंबर है जहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। क्योंकि आप यहाँ पे n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिएगा ना तो 2n का वैल्यू एक इवन नेचुरल नंबर ही आएगा। तो आइए जरा चेक करके देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 लेने पे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। n का वैल्यू 2 लेने पे n का वैल्यू 2 लेने पे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। n का वैल्यू 3 लेने पे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आएगा। और इसी तरीके से बढ़ते जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाएगा। और इसीलिए हम लोग 2n को इवन नेचुरल नंबर लेते हैं। तो देखिए द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसे लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट x इज इक्वल टू 2n। 2n के फॉर्म का होना चाहिए क्योंकि 2n के फॉर्म वाला नंबर ही इवन नेचुरल नंबर होता है और n बिलोंग्स टू n होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब अगला जो ये है सेट 5, 25, 125, 625, इसके बारे में जरा सोचिए। क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, क्योंकि 5 का पावर 2, 5 इंटू 5 25 होगा, 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 टू द पावर n के फॉर्म का है, 5 टू द पावर n के फॉर्म का है ये सेट, जहाँ पे n क्या है 1, 2, 3 और 4 है, यानी कि 5 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है। जहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर और 5 से छोटा नेचुरल नंबर है, n इज लेस देन 5, इस तरीके का है। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
तो इसे लिखने के लिए हम लोग एक सिंगल वेरिएबल लेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करता होगा। तो लेते हैं y, द सेट ऑफ ऑल y such that y is equal to 5 to the power n belongs to n and n is less than 5। तो ये देखिए, और उसे कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज कर देंगे इस डिस्क्रिप्शन को। तो देखिए कैसे हम लोग लिखे हैं, इस तरीके से लिखे हैं कि ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए और इसे हम पढ़ के ये सेट को ऑब्टेन कर ले। द सेट ऑफ ऑल y such that y is equal to 5 to the power n where n is natural number and n is less than 5। ठीक है, अब हम लोग इस 4 वाला जो सेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है सर, इसमें 14 क्या है इसका एलिमेंट, 14, 21, 28, 35, 42 ... 98 तक ये गया हुआ है। आपको ये देखने से क्या लगता है, ये देखने से लगता है 14, 21, 28 ये सब देखने से लगता है कि ये 7 का मल्टीपल है। जैसे इसे हम लिख सकते हैं क्या, 7 × 2, 7 × 3, इसके लिए ये, इसके लिए ये 24 के लिए 7 × 4, फिर इसके लिए 7 × 5, फिर इसके लिए 7 × 6, फिर ... है तो, और फिर इसके लिए लिख सकते हैं 7 × 14। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जरा देखिए ये क्या है, 7 × n के फॉर्म का है, चूंकि यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 तक गया है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है और 14 तक ही नेचुरल नंबर लेना है और 2 से नेचुरल नंबर स्टार्ट करना है, 14 तक लेना है और सारे नेचुरल नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना है। इस बीच में जो टर्म होंगे वो भी 7 का मल्टीपल ही होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 × n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है और 2 और 14 तक ही है। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे लिखने के लिए हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, x लिखने के बाद उसके प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 7n, 7n के फॉर्म का होगा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू n, n क्या है, नेचुरल नंबर है एंड n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 15 के बीच का नेचुरल नंबर। तो 1 और 15 के बीच का जो नेचुरल नंबर होगा वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 होगा, जिसका यूज इसमें किया गया है। तो ये कंडीशन हम लोग देख के लिख दिए, इस एलिमेंट को देख के ऐसा कंडीशन हम लोग लिख दिए और उसे कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज कर दिए। तो देखिए आप लोग कि किस तरीके से रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था तो उसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए, या फिर बिना रोस्टर फॉर्म में दिए हुए भी था फिर भी हम लोग उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। तो हमारे जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को लिखना होगा। तो यहीं तक बात ख़त्म करते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न होगी, अगर होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे टाइप ऑफ सेट के बारे में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।